नॉलेज मिलेंगे। तो आप लोग इस चीज का बेसिकली ध्यान दें कि आप लोग ना लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आपको नॉलेज लेना है, अपनी बिजनेस की ग्रोथ के स्टेप सीखने हैं, तो आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी रहेंगे जिसके आंसर आपको देने होंगे। ओके, तो लास्ट तक जो जो बना रहेगा उन्हें बहुत सारी नॉलेज मिलेगी और अपनी बिजनेस को ग्रोथ के लिए भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब अगस्त मंथ स्टार्ट हो गया है और अगस्त मंथ में बहुत सारे ऑफर आए हैं। कंपनी ने हमें बहुत सारे ऑफर्स दिए हैं। आप सभी को पता है कि कंपनी ने बहुत सारे ऑफर दिए हैं, सभी लोगों ने देख भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा। बट आप लोगों को पता है कि इन ऑफर का बेनिफिट हम कैसे ले सकते हैं। यहाँ पे जो भी नए मेंबर है ना, वो भी मी टाइप कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा। जो भी न्यू अभी रजिस्टर्ड मेंबर है, अगर कोई ऐसे मेंबर है, वो मी टाइप कर देंगे और कहाँ से है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी मेंशन कर देंगे। ओके, तो चिराग कम्युनिटी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो नए मेंबर है, दिल से वेलकम है आप लोगों का, एक वार्म वेलकम आप लोगों के लिए। और जितने भी ओल्ड मेंबर है, प्लीज आप लोग ना डिजिटल क्लैपिंग कर दीजिए इन न्यू मेंबर्स के लिए, इनके जज्बे के लिए, जिन्होंने चिराग कम्युनिटी को चूज किया और यहाँ पे अपने सपनों को फुलफिल करने के लिए आगे आए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। यहाँ ढेर सारे लोगों ने आप लोगों का वेलकम किया है। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। सभी लोगों का दिल से स्वागत है चिराग कम्युनिटी में आप लोगों का। आज का जो ये सेशन है ना, बहुत ही शानदार और जबरदस्त होने वाला है। लेकिन शानदार और जबरदस्त तब होगा जब लास्ट तक आप बने रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारी नॉलेज आपको मिलेगी। एक एक स्टेप, एक एक लाइन पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। अब यहाँ कौन कौन सीखना चाहता है, कौन कौन चाहता है कि वो सारी नॉलेज मुझे मिले। देखिए, मेरा ना मीटिंग के लास्ट तक अगर आप लोग ना ऐसे चुपचाप बैठे रहोगे ना, तो मीटिंग में मजा नहीं आएगा। तो आप लोग ना अपनी उंगलियों को थोड़ा सा ना एक्सरसाइज करवाइए, है ना। जब मैं कोई क्वेश्चन करूँ तो आप लोग आंसर किया करिए कि यस मैं जानना चाहता हूँ या मैं जाननी चाहती हूँ। ऐसा आंसर करिए, मी, यस, नो, जो भी करना है आपको आंसर करना है। बिकॉज जब आप आंसर करते हो ना, तो हमें अच्छा लगता है और हमारा भी मनोबल बढ़ता है कि हम आपके लिए नए तरीके से और बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करें अपनी मीटिंग को, जिससे कि आपको ढेर सारी नॉलेज मिल पाए। ठीक है, तो जैसा कि आज अभी अगस्त मंथ का आज तीसरा तीसरा दिन है, तो आप में से कितने मेंबर हैं जिन्होंने हमारे अभी न्यू रिसेंटली जो ऑफर आया है उसमें पार्टिसिपेट कर लिया है। पावर ऑफ 50 में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया है। आप लोगों को पता है कि अभी जो ऑफर चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करना है, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया है। वाओ, ग्रेट, वेरी वेल डन। बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, मैंने भी पार्टिसिपेट किया है। जब मैंने चिराग कम्युनिटी को ज्वाइन किया था तब मुझे इतना पता नहीं था कि यहाँ बिजनेस करना इतना आसान होगा। लेकिन जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया, यहाँ के ट्रेनिंग सिस्टम को समझा, यहाँ के सीनियर्स, यहाँ के जो भी लीडर्स हैं, उनसे जब नॉलेज गेन किया ना, काम करने में ना मजा बहुत आने लगा। धीरे धीरे ये इतना आनंद आने लगा ना कि अपने कब कामों से फ्री होके इस काम को लेकर हम लोग इतना, वाओ, वेरी वेल डन। इस इन सारे कामों को लेकर कितनी इजीली हम यहाँ पे अपने आप को ग्रोथ पे ले जा रहे हैं, साथ में अपने छोटे छोटे सपनों को पूरा कर रहे हैं। इतना शानदार लग रहा है मुझे चिराग कम्युनिटी से जुड़ के। आप लोग जो नए मेंबर यहाँ पे शामिल हुए हैं हमारे साथ इस सेशन में, उन सभी लोगों को मैं बताऊं कि आने वाले दिनों में आप लोगों को भी यही वाली फीलिंग, यही वाली स्माइल फील होगी कि हमने बहुत सही और राइट प्लेटफॉर्म को चूज किया है। ओके, तो कौन कौन एक्साइटेड है, कौन कौन जानना चाहता है। फटाफट से आंसर तो करना पड़ेगा कि हाँ मुझे जानना है। ये ग्रोथ वाले कैसे हम ग्रोथ कर सकते हैं, यहाँ मोदी केयर में किस तरीके से हम ग्रोथ कर सकते हैं। बस 4 ही लोग जानना चाहते हैं। इतने कम लोगों को नॉलेज लेनी है, फिर कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा।
देखिए जितने लोग बोलोगे ना यस मैं जानना चाहती हूँ, मी जितना आप लोग मुझे अपनी क्यूरियोसिटी दिखाओगे ना उतना मुझे मजा आएगा, क्योंकि मैं यहाँ अकेले आपको नॉलेज देने वाली नहीं हूँ। यहाँ पे मेरी बिजनेस पार्टनर, मेरी मेंटोर, मेरी एक बहुत ही शानदार जबरदस्त लीडर है, जिन्होंने अपनी बिजनेस की ग्रोथ को किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए यहाँ पे ग्रोथ को पाया है, वो आपके साथ रूबरू होंगी थोड़ी ही देर में। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रूबरू हो जाऊं, आप लोगों से पूछ लो कि आप लोग क्या सिस्टम को फॉलो करते हैं। जो पुराने मेंबर है, जो अभी 2 महीने 3 महीने ज्वाइन हो गए हैं, उनसे भी पूछना चाहूंगी कि क्या आप लोग सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि यहाँ पे हमें ग्रोथ किस तरीके से मिलेगी, चिराग कम्युनिटी कैसे अप लेवल में जा रही है, कैसे हर महीने ग्रोथ में जा रही है, कैसे वो अपने टीम मेंबर को किस तरीके से सपोर्ट करती है, किस तरीके से वर्क करना सिखाती है कि इजी गोइंग मेंबर इंजॉय करते करते अपने काम को करते करके यहाँ पे ग्रोथ पे जाए, अपने सपनों को फुलफिल करे। सभी लोग सीखना चाहते हैं, दैट्स वेरी वेल डन। अब सबसे पहले मुझे ये आंसर कर दीजिए, क्या आप लोग ये सारी चीजें सीखने के लिए मेरे साथ लास्ट तक बने रहेंगे, मेरा साथ देंगे। तो आप लोग ना हैंडशेक वाला ना इमोजी मुझे शेयर कर दीजिए, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। देखिए बात ये है ना कि अगर आप मुझे इमोजी सेंड करोगे तो मुझे पता चल जाएगा यस यू आप मेरे साथ में हो, आप लास्ट तक बने रहोगे और आप पूरा सहयोग करोगे कि मैं आपको पूरी तरीके से नॉलेज दे पाऊँ और आपके छोटे छोटे सपनों से शुरुआत जो करने वाले हैं उनकी शुरुआत को एक बड़ा मुकाम दे पाऊँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। सभी लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से मेरे सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो बहुत ही शानदार और जबरदस्त है, और हम जब अपने शानदार बिजनेस पार्टनर को यहाँ पे इनवाइट करेंगे ना, तो उनसे ना आप बहुत कुछ सीखोगे। मैं भी आपको सिखाती रहूंगी, बीच बीच में मेरा भी माइक ऐसे बंद नहीं होगा। लेकिन जो हमारी बिजनेस पार्टनर है ना, वो बताएंगी कि किस तरीके से उन्होंने छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो किया, किस तरीके से उन्होंने सिस्टम को अपने को सिस्टम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करने के बाद में आज वो बिजनेस को अपनी ऊंचाइयों पे लेके जा रही हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, दिल से थैंक यू। आप लोग इतने इतने शानदार लीडर हो ना, मेरा दिल खुश हो गया आप लोगों से बात करके। आप लोगों की इस तरीके के मैसेजेस, मतलब अभी मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि आप लोग लास्ट तक मीटिंग में बने रहेंगे। अभी भी अगर आपको लग रहा है कि आपके मेंबर अभी मीटिंग में एंट्री नहीं कर पाए हैं, तो उन्हें फटाफट से 1 मिनट के अंदर बुला लीजिए, क्योंकि हमारी जो लीडर आने वाली हैं उनसे आप लोग बहुत सारी नॉलेज लोगे, यहाँ पे बहुत सारी नॉलेज गेन करोगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि जैसे अभी हमारी कंपनी ने बहुत शानदार जबरदस्त ऑफर यहाँ पे डाला हुआ है, पावर ऑफ 50 का ऑफर। क्या सभी लोगों को पता है? जिन लोगों को नहीं पता है, जो न्यू मेंबर है, अपने अपलाइन से जरूर कांटेक्ट करिएगा कि मैम पावर ऑफ 50 क्या होता है। इसको ना लास्ट में हम और भी डिस्क्राइब करेंगे आपके साथ में, इसको किस तरीके से आप अचीव कर सकते हैं, यहाँ कैसे आप एक छोटे से स्टेप से कितनी बड़ी चीजें आप अचीव कर सकते हो यहाँ पे, ये सारी चीजें जानेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से चाहूंगी कि हमारे जो ग्रेट बिजनेस पार्टनर हैं निशा मैम, उनका ना एक डिजिटल क्लैपिंग के साथ में शानदार वेलकम कर दिया जाए। अगर आप लोग डिजिटल क्लैपिंग करते हैं तो हमारी निशा मैम आएंगी और आप लोगों को बहुत ढेर सारी ऐसे स्टेप्स बताएंगे जिससे आप लोगों का बिजनेस ना एक ही मंथ में ना जंप कर जाएगा। कौन कौन चाहता है कि अब मेरा बिजनेस जंप करे, फटाफट से बता दो। डिजिटल क्लैपिंग के साथ में मी लिखना, टाइप करना नहीं भूलिएगा। वेलकम कर दीजिए, डिजिटल क्लैपिंग कर दीजिए, वेलकम कर लीजिए मैम का। यहाँ मैं इनवाइट कर रही हूँ निशा नादान मैम को, जो बहुत ही शानदार लीडर है, हमारे चिराग कम्युनिटी की बहुत ही शानदार लीडर है, बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को यहाँ पे बिल्ड कर रही हैं। तो सो मोस्ट वेलकम निशा मैम। अगर आप मेरी वॉइस सुन पा रही हैं तो डेफिनेटली मैं चाहूंगी मेरी तरफ से भी डिजिटल क्लैपिंग आपको, मैं तो लाइव क्लैपिंग कर रही हूँ। मोस्ट वेलकम मैम, आप यहाँ आए और रूबरू हो हमारे मेंबर से और बताएं किस तरीके से आपने कौन से सिस्टम को फॉलो करते हुए यहाँ बिजनेस की ग्रोथ को लिया है, और छोटे छोटे स्टेप्स बताएं कि किस तरह से हमारे मेंबर यहाँ पे ग्रोथ पे जा सकते हैं। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छे से आपने मेरा वेलकम किया। एंड थैंक यू सो मच ऑल चिराग टीम, आपने सभी ने बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से वेलकम किया और बहुत अच्छा लगा आकर के आप लोगों के सामने। और
ये मौका मुझे बार-बार मिलना चाहिए, बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास ट्विन्स हैं, जिसकी वज़ह से मैं ज़्यादा नहीं आ पाती हूँ। बट कोशिश मेरी ये रहती है कि जितना हो सकता है मैं अपना 100% दूँ। बट थैंक यू सो मच मैम। जी, मोस्ट तो वेलकम मैम। आज की जो मीटिंग है, जी मैम, आज की जो हमारी मीटिंग है लीडर्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखो, लोग कहते हैं कि मैम बिज़नेस करने के लिए, सक्सेस करने के लिए हमें लक की भी ज़रूरत पड़ती है, राइट? ठीक है, तो अभी मैं आप सबसे यही बोलूँगी कि आप इस मीटिंग में जितना टाइम भी हम लोग लेने वाले हैं इसमें, आप इस थोड़े से टाइम को ना प्लीज़ सेपरेट रखिएगा। ऐसा नहीं कि सब्ज़ी काटते-काटते आप मीटिंग ले रहे हो या फिर कुछ और काम करते-करते आप मीटिंग ले रहे हो। आप प्लीज़ अपना पूरा फ़ोकस यहाँ रखिएगा। अगर आपको आज ये मेरी बात समझ में आ गई जो मैं समझाने वाली हूँ, तो आपके बिज़नेस में 2025 खत्म होने से पहले-पहले ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी, और ऐसी ग्रोथ होगी जो पहले नहीं हुई, है ना? पहले अगर आप 6 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से, 1 साल से भी अगर ट्राई कर रहे हो, आपको कहीं न कहीं लग रहा है कि यार कुछ कमी है ना? कुछ नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आपकी वो कमी पूरी हो जाएगी। 2025 जो है, वो एंडिंग बाद में होगा, आपकी सक्सेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? तो आप लोगों को क्या करना है, फुल फोकस के साथ आपको ये मीटिंग अटेंड करनी है, ठीक है? ओके, पहले तो आप सभी लोग वीडियो ऑन कर लीजिए। अगर यहाँ पे वीडियो ऑन आप कर सकते हैं तो बेटर रहेगा, ताकि मैं देख सकूं कि आप लोग कुछ इधर-उधर का काम करते हुए तो नहीं कर रहे हो ना, एटलीस्ट प्रॉपर तरीके से देखते हुए आप मीटिंग ले रहे हो। एक सेकंड। मनीषा मैम, अगर आप होस्ट हैं तो मुझे स्पॉटलाइट पे कर दीजिए, ताकि मेरा वीडियो नीचे ना जाए, मुझे मैं ही नजर नहीं आ रही हूँ। ओके, तो आप सबको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। काफ़ी सारे मेंबर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर वीडियो ऑन किया है। तो आप आराम से एक जगह पे बैठ जाइए, और आप लोगों के पास इस टाइप की एक डायरी है। कोई मोदी केयर की डायरी बनाई है आपने? डायरी, पेन कुछ बनाया आपने? येस और नो? जिन्होंने वीडियो ऑन कर रखा है ना, वो खाली ऐसे भी कर दोगे ना तो मैं समझ जाऊँगी, है ना? क्या आपने ऐसा डायरी बनाया है? येस? येस, ओके। हाँ, कुछ मेंबर तो हैंड रेज़ कर रहे हैं। वेरी गुड पूजा जी। जी। तो देखिए, मैंने भी इस तरह की डायरी बनाई हुई है, और आपको इसका फ़ायदा मैं जो बताने वाली हूँ ना, अभी एक नंबर, आपको एक डिजिट नंबर बताने वाली हूँ, जो कि आपकी सक्सेस को बहुत आगे बढ़ा देगा, है ना? वो डिजिट मैंने इसमें सबसे पहले लिखा हुआ था, ठीक है? और जब से ये डायरी मैंने बनाई है, तब से लेके अभी तक मेरी सक्सेस में कहीं पे भी रुकावट नहीं आई है। अगर उतार-चढ़ाव तो देखो सबकी जगह पे आते हैं, सबकी लाइफ़ में आते हैं, पर जो उतार-चढ़ाव आते हैं ना, वो ज़्यादा टिकते नहीं हैं। मेरी लाइफ़ में क्या होता है, कोई प्रॉब्लम आया, देन उसके सडनली कुछ ही टाइम बाद उससे मैं और ऊँचे पे पहुँच जाती हूँ, है ना? तो वो इसका रीज़न जहाँ तक मुझे लगता है, एक तो प्लस मेरी मेहनत, कि मैं मेहनत में कभी पीछे नहीं हटती, मैं बहाने नहीं बनाती। मेरी अपलाइन को कभी बोलना नहीं पड़ता कि भैया ऑर्डर कर लो, ऑर्डर कर लो, ऑर्डर कर लो, या फिर मेरे को कभी मेरी अपलाइन को ये नहीं बोलना होता कि यार आप मीटिंग करो, आप मीटिंग करो, आप मीटिंग में नहीं आ रहे हो, आप मीटिंग में नहीं आ रहे हो। ये सब चीज़ें नहीं बोलनी होती है। मतलब कोई भी चीज़ जो बिज़नेस को सक्सेस कराती है ना? और बिज़नेस को सक्सेस कौन-सी चीज़ कराती है? फर्स्ट, आपका एफर्ट, आपका एक्टिव रहना, हमेशा आप एक्टिव रहेंगे। एक सेकंड, ये कुछ, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस मैम, क्लियर। ओके, ओके, थैंक यू। तो देखिए, फर्स्ट, बिजनेस में सक्सेस होने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। जिन रूल्स को आप पहले सुन लो, उसके बाद में आपको वो सक्सेस मंत्र बताऊंगी, जो कि यहाँ पर अगर उसको आपने फॉलो किया तो आप बहुत आगे आगे जाएंगे, ठीक है? तो फर्स्ट हमें क्या करना है, मोदी के ज्वाइन करने के बाद हमेशा हमेशा के लिए हमें एक्टिव रहना है, हमेशा, ठीक है? आप खाना बना रहे हो तब भी आपका माइंड एक्टिव रहना चाहिए आपके बिजनेस को लेकर, ठीक है? आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप कोई भी घर का काम कर रहे हो, आपके पास आपका जो मोबाइल है ना, उसकी ट्यून आप इस तरीके से लगा लीजिए कि कोई मैसेज आता है, कोई कॉल आता है, वो तुरंत सुनाई दे, समझ में आए, ठीक है? तो आप उसके लिए हमेशा एक्टिव रहो। कब अपलाइन का मैसेज आ रहा है, कब डाउनलाइन का मैसेज आ रहा है, कब आप आगे बढ़ने के लिए आप कोई भी मीटिंग, कोई पीडीएफ, कुछ भी आप अगर देख रहे हैं ना, तो उसको खुद से इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आप लोगों ने, एक छोटा सा बताती हूँ, गोल सेटिंग की मीटिंग सभी ने देखी होगी, रिप्लाई करेंगे प्लीज। गोल सेटिंग की मीटिंग देखी है आप लोगों ने? अच्छा, एक बात, अब सब लोग बोल रहे हैं यस मैम, यस मैम, यस मैम, ठीक है?
अब ये एक बात का आंसर दो कि गोल सेटिंग की पीडीएफ खुद से किसने क्रिएट करी है? किसी ने सोचा हो कि यार मैं खुद अपनी गोल सेटिंग की पीडीएफ बनाती हूँ, मैं खुद से कुछ ऐसा बनाती हूँ जिससे कि मैं अपनी टीम को मोटिवेट कर सकूं, उनको समझा सकूं और कुछ अलग तरीके से मोटिवेट कर सकूं, ऐसा कुछ किया है किसी ने? नो मैम। सरोज जी ने किया है? नो मैम, नो मैम, नो मैम। मोस्टली लोग कह रहे हैं नो मैम, ठीक है। तो यही मैं कह रही हूँ, आपके बिजनेस को अगर आपको आगे लेके जाना है ना, तो अपनी बंदूक अपने कंधे पे रखो। अगर आप अपने कंधे में बंदूक रखोगे तो अपने आप से आप पीडीएफ भी बना पाओगे, मीटिंग्स भी ले पाओगे, सारे काम आप कर पाओगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आपके अपलाइंस आपको जो डायरेक्शन दे रहे हैं, आप जहाँ पे उनको बता रहे हैं कि भाई इस तरीके से आप चलो, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, उसी चीज को आप थोड़ा सा और अपने अंदर से भी, आप कहते हैं ना 10 दिमाग होंगे तो 10 आइडियाज भी आएंगे, तो इसी तरीके से अपना भी एक आइडिया बनाओ, ठीक है। अब जैसे मैंने गोल सेटिंग की मीटिंग देखी थी, लवली मैम की देखी थी, सुखविंदर मैम की देखी थी, ठीक है। मैंने एक अपनी गोल सेटिंग की मीटिंग बनाई हुई है, एक पीडीएफ बनाई हुई है। मैं बहुत जल्द वो सेशन भी देखती हूँ, अगर अरेंज हो सकता है तो, ठीक है। तो वो सेशन मैं आपको दूंगी, आपको मैं गारंटेड बोल सकती हूँ कि वैसा सेशन आपने आज से पहले कभी नहीं लिया होगा गोल सेटिंग का, है ना। और वैसी गोल सेटिंग अगर कोई कर लेता है ना, तो वो अपने काम को प्रैक्टिकली भी करता है और आध्यात्मिक तरीके से भी करता है, ठीक है। दोनों तरीके से करता है, जो कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, को हमेशा एक्टिव रहना है, आपके अपलाइन को कभी कॉल ना करना पड़े आपको कि आप अपना ऑर्डर लगा लीजिए। और एक चीज, 1 तारीख से 10 तारीख तक आपका ऑर्डर उसके बीचों बीच हो जाना चाहिए, उसके बीचों बीच आपको अपने ऑर्डर को कंप्लीट कर लेना है। उसका रीजन भी बताऊंगी अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। उसके बाद आपको अपने बिजनेस को अगर आगे बढ़ाना है, तो आपके जो डाउनलाइंस हैं उनको भी आपको अपने अपलाइन की तरह ही गाइड करना है। मतलब कि जैसे आपके अपलाइन आपको गाइड करते हैं, आपको वो मीटिंग देते हैं, आपको वो सिखाते हैं, आपको वो बताते हैं, वही चीज आप अपने डाउनलाइन के साथ करो, है ना। डुप्लीकेट करोगे ना आप, तो आपका जो बिजनेस है वो ऑटोमेटिकली ग्रोथ करेगा। पर होता क्या है, आपके अपलाइन ने आपको सिखाया, आपको कॉल करी, आपको समझाया, आपको सारी चीज करी, ठीक है। होगा क्या कि आप अपने अगर डाउनलाइन को वही चीज आप नहीं दे रहे हो, तो आपका डाउनलाइन क्या होगा, कोई और तीसरा आएगा जो कि अपने अपलाइन की बात सुनता है, ठीक है। वो अदर कंपनी का भी हो सकता है, वो इधर इस कंपनी का भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। वो अपने अपलाइन की बात सुनता है और उसने क्या किया, आपके डाउनलाइन को डिमोटिवेट करके वो ले गया, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम आपके साथ लंबे समय तक टिकी रहे और आपकी टीम आपको अच्छे से समझ के आपके साथ एक बॉन्ड बना करके, एक फ्रेंडली नेचर बना करके आपके साथ बनी रहे, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो आपके सीनियर आपको सिखा रहे हैं वही चीज आप अपने डाउनलाइन को सिखाओ, ठीक है। अब बात करते हैं, मैंने लास्ट मीटिंग में आप लोगों को बताया था 369 के बारे में, है ना। तो आप लोगों ने जाके सर्च भी किया होगा, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताओ, 369 के बारे में सर्च किया था आप लोगों ने? Yes, no, yes, yes, yes। जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से। Yes, no, no। अब यहाँ पे मुझे जो एवरेज बताऊं ना आपको, आधे लोग कह रहे हैं कि यस किया था, आधे लोग कह रहे हैं नहीं किया था। यहीं पे आप अपना एक्टिवनेस देख लो कि अगर कोई चीज आपको पता चली है, तो आप उसको तुरंत जाकर के चेक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, है ना। आधे से ज्यादा यहाँ पे देखो कितने सारे लोग बोल रहे हैं नो नो नो, कुछ लोग बोल भी रहे हैं यस, बट कुछ लोग बोल रहे हैं नो नो नो, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज को जान रहे हो, आपको पता चल रहा है कि इस चीज से हमें सक्सेस मिल सकती है, ठीक है, तो आपको उसको तुरंत ही जाके चेक करना चाहिए। अब मुझे अगर मेरे अप्लायंस से या मेरे सीनियर से कुछ भी पता चलता है ना, मैं उसको तुरंत जाकर के चेक करती हूँ कि क्या है, कैसा है, कैसे नहीं है, इसको क्या करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि मेरे अंदर एक वो हो जाता है कि यार ये चीज कैसे होगी, मुझे बिजनेस करने का एक इतना ज्यादा मन से ना, एक वो नॉर्मली क्या होता है ना, लोगों को मीटिंग करने के लिए अगर बोला जाए ना, तो उनको बहाने हो जाते हैं कि मैम मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, मेरे तो रिश्तेदार आ गए हैं, मेरा तो ये है, मेरा वो है ना। बट मेरे पास बहाने इसलिए नहीं होते क्योंकि मेरा फेवरेट टॉपिक है बिजनेस करना, काम करना, है ना। अब
आप लोग बोल रहे होंगे कि भाई घर के भी काम होते हैं, बच्चे भी होते हैं, सारी चीज होती है, तो मैं आपको बता दूं मेरे से ज्यादा काम आपके पास नहीं होते होंगे, है ना। सबके पास बेबी होते हैं बट एक एक होता होगा, है ना। बहुत रेयर होता है कि किसी के पास 2 बेबी हो, बट मेरे पास 2 ट्विंस बेबी 6 महीने की भी है और मेरे पास 6 साल की एक और बेटी भी है, ठीक है। तो तीनों को संभाल भी रही हूँ, घर भी देख रही हूँ और साथ ही साथ अपने बिजनेस को भी बिल्ड कर रही हूँ। और अभी मेरा जो टाइटल है यहाँ पर वो प्लेटिनम डायरेक्टर है, ठीक है। सॉरी मेंबर्स, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था। ओके, तो ये सारी चीजें मैनेज करते हुए मुझे लगता है कि अगर मैं कोई चीज को कर सकती हूँ तो आप तो इसको डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से, अगर जिनके पास कॉपी है वो फटाफट से कॉपी निकाल लो और वीडियो में एक बार मुझे दिखा दो कि आपके पास कॉपी है या नहीं, ताकि मैं देख पाऊँ कि कितने लोग हैं जो कॉपी अपने पास रखते हैं जिसके अंदर उनका पूरा बायोडेटा होता है। अब जैसे डायरी अगर आप बनाते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि हम कितने लोगों से बात कर रहे हैं, हमें किससे कितनी बात करनी है ना, हमारे क्या गोल है, हमें क्या पाना है, हमें किसको डायरेक्टर मेंटेन करवाना है, किसको हमें प्लेटिनम बनाना है, ये सारी चीजें हम उस डायरी के अंदर बना के रखते हैं। जैसे ये डायरी है, मेरे पास ऑलरेडी 2 और है जो भर चुकी हैं, ये मेरी 3rd वाली है, मतलब ये मेरी पहली थी, लेकिन मैंने कुछ अलग अलग चीजें बना रखी है, जिससे कि क्या कि जैसे कि ये है मेरी गोल सेटिंग की, जिसमें मैं गोल सेट करती हूँ, जिसमें मैं सेट करती हूँ कि मुझे किसको डायरेक्टर बनाना है मेरी टीम में, किसको मुझे ईडी बनाना है, किसको प्लेटिनम बनाना है, ठीक है। तो किसकी एलपीपी मेंटेन करवानी है, ये सब चीजें मैं इसमें लिखती हूँ, ठीक है। जो भी मुझे भगवान जी से चाहिए, जो मेरे गोल हैं, वो मैं इसमें लिखती हूँ। एक मेरी डायरी है जिसके अंदर मैं अपनी नंबरिंग लिखती हूँ, यानी कि किसको मुझे कब कॉल करना है, मॉर्निंग में, दोपहर में, शाम को, कभी भी करना है तो उसके हिसाब से, ठीक है। और एक डायरी मेरी ऐसी बनी हुई है जिसके अंदर मैं नॉलेज लिखती हूँ, इन्फॉर्मेशन लिखती हूँ। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे कहीं से भी मिलती है तो मैं तुरंत उसमें लिख देती हूँ, ताकि वो मेरे दिमाग से स्किप ना हो। अगर मैं भूल भी जाऊँ तो उसमें पढ़ करके मैं सीख सकती हूँ, ठीक है। तो फटाफट से दिखा दीजिए जिसके पास भी है। ममता जी, क्या हुआ, नहीं है आपके पास क्या? सीमा शर्मा जी के पास तो है, वेरी गुड। और किसके पास है? पूजा जी, आपके पास है? वेरी गुड, वेरी गुड। वाह, आपकी तो लिखा ही हुआ है उसके ऊपर, फोकस एंड गोल। ओके, सरिता जी के पास भी है, प्राची जी के पास भी है, उटीमा जी जो है उनका मुझे पंखा नजर आ रहा है लेकिन डायरी नजर नहीं आ रही। ओके, जिनके पास भी है वो निकाल लीजिए अपनी डायरी, है ना। अब मैं आपको अपनी डायरी का कुछ फ्रंट पेज दिखाने वाली हूँ। आप लोगों को चैट बॉक्स में लिखना है कि आपने क्या देखा, ठीक है। क्या दिख रहा है आपको? आपको उल्टा दिख रहा होगा, है ना। मैं कैमरा बैक करके दिखाती हूँ आपको। अभी देखो आपको क्या दिख रहा है। देख लिया? देखो, अब आप लोग खुद चैट बॉक्स में देखो कितने लोगों को यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, कुछ लोग कह रहे हैं जय गुरु जी लिखा हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं 369 लिखा हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं ओम लिखा हुआ है ना। 369 एक ऐसा डिजिट है जिससे कि आप अपनी हर एक विश पूरी कर सकते हो। आपको पता है, मैं ये डिजिट मोदी केयर में आने से पहले से एक सर है, ट्रेनर है यूट्यूब पे, हर्षवर्धन जैन सर, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था। मतलब मैं उनकी वीडियो इसलिए देखती थी, मुझे नहीं पता था कि वो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं।
बट मैं उनकी वीडियो इसलिए देखती थी ताकि मुझे ना अच्छा लगता था, वो कॉमेडी करते करते कुछ बताया करते थे तो मुझे वो अच्छा लगता था, है ना। बट वहाँ पे उन्होंने 369 के बारे में बताया था, और तब से लेके अभी तक मैं 369 को फॉलो कर रही हूँ, और तब से लेके अभी तक लाइफ में इतनी सारी चेंजेस हो गए हैं, इतने सारे चेंजेस हो गए हैं। मोदी केयर मिल गया, सक्सेस मिली, यहाँ पे बहुत सारी टीम बनी, है ना, बहुत सारी चीजें हुई। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं, जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं ना, कई लोग बोलते हैं 11 लिखो, कई लोग बोलते हैं 77 लिखो, कई लोग बोलते हैं 99 लिखो, 786 लिखो, कुछ ना कुछ सब लोग बोलते हैं। बट ये जो डिजिट है ना, ये आपको सक्सेस तो दिलाता है, लेकिन आपको आपकी लाइफ में अगर कहीं गड्ढा आ जाता है ना, ऐसे गड्ढे आते हैं ना, आप लाइफ में चल रहे हो और कहीं गड्ढा आ गया, आपको कोई प्रॉब्लम आई, आप तुरंत उससे निकल के आगे पहुंच जाओगे, आपको वो प्रॉब्लम टिकी नहीं रहेगी अगर आप इसको फॉलो करते हो। ठीक है, इसको फॉलो करने का एक छोटा सा मंत्र बता रही हूँ आपको। सुबह मॉर्निंग पे 3 बजे आप चाहे बिस्तर में लेटे लेटे ही सही, है ना, आप नॉर्मल लेटे हो, आप 3 बजे का अलार्म लगा लो स्टार्टिंग में। जैसे मुझे तो आदत हो गई है, आप लोगों को अगर आदत नहीं है तो अपना अलार्म लगा लो। 3 बजे आपको सुबह उठना है, ठीक है। नॉर्मली कहीं कुछ नहीं करना है, आप बिस्तर में ही लेटे रहो, और लेटे लेटे आपको 3 बार अपनी विश को, जिस भी भगवान को आप मानते हो उनको आपको बोलना है कि ये विश मेरी पूरी कर दो। जैसे कि कोई भी, हम लोग अपने मोदी केयर में नॉर्मली बोलते हैं कि यहाँ पर अगर हमारी 50-60 हज़ार रुपए सैलरी है तो हम बोलते हैं कि भैया 1 लाख रुपए सैलरी होनी चाहिए, है ना। तो हम हमें क्या करना होगा, जैसे कोई भी आपकी विश है उसके लिए मैं नॉर्मली बता रही हूँ आपको, आप अपनी विश अपने हिसाब से बोलिएगा। तो जैसे मॉर्निंग में सुबह 3 बजे उठे, नॉर्मली लेटे हुए हैं, और इस तरीके से हाथ जोड़ने हैं अपने हाथ देखने के बाद, ठीक है। पहले अपने हाथ आँख खोलनी है ऐसे करके, और यहाँ पे ना एक चांद बनता है, यहाँ पे आप देखेंगे ये चांद बनेगा अगर आप ऐसे करेंगे तो, ठीक है। इस चांद को आपको बनाना है। कई लोग कहीं पे भी टेढ़ा मेढ़ा ऐसे कर देते हैं ना, ऐसे नहीं करना है। ये जो चांद है ना, इसको ऐसे बनाना है। इसको बना करके पहले आपको अपने हाथ को देखना है, फिर अपने हाथ से ऐसे करना है, फिर उसके बाद अपने ऐसे हाथ जोड़ करके आपको 3 बार बोलना है आपको जो भी चाहिए, ठीक है। जैसे कि ओके, कोई बात नहीं रिया जी। तो देखिए 3 बार आपको बोलना है। फर्स्ट, पहली बार हमने बोला कि भगवान जी मुझे 1 लाख रुपए की सैलरी चाहिए और 2025 खत्म होने से पहले चाहिए। भगवान जी मुझे 1 लाख रुपए की सैलरी चाहिए और 2025 खत्म होने से पहले चाहिए। भगवान जी मुझे 1 लाख रुपए की सैलरी चाहिए और 2025 खत्म होने से पहले चाहिए। ये एक छोटा सा मैंने आपको बताया। इस तरीके से आप अपनी 3 बार बोलिए सुबह मॉर्निंग में। फिर उसके बाद दोपहर में 3 बजे के आसपास आप यही लाइन, आपको इसमें चेंज नहीं करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, सेम यही लाइन आपको दोपहर में बोलनी है 3 बजे 6 टाइम पे बोलनी है, ठीक है। पहले आपने क्या किया था, 3 बार बोली थी, अब आपको कितनी बार बोलनी है, दिन में कितनी बार बोलनी है, 6 बार बोलनी है। 6 बार क्या बोलना है कि भगवान जी मुझे 1 लाख की सैलरी चाहिए 2025 खत्म होने से पहले, है ना। ये बात आपको 6 बार बोलनी है। उसके बाद नाइट में जब आप सोते हैं, जब आपके सारे काम खत्म हो गए, अब आप नॉर्मली अपना सोने जा रहे हो, सोने के टाइम पे आपको वही बात, वही लाइन आपको 9 बार बोलनी है। कितनी बार बोलनी है, 9 बार बोलनी है। तो मॉर्निंग में कितनी बार, मॉर्निंग में कितनी बार, रिपीट कर ले एक बार जी ज्योति जी। 3 बार मॉर्निंग में, कितनी बार, 3 बार बोलनी है अपनी भी, और सेम लाइन बोलनी है, चेंज नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। दिन में कितनी बार बोलना है, दिन में कितनी बार, 6 बार। दिन में कितनी बार बोलना है, 6 बार। 3 और 3 6। और नाइट में कितनी बार बोलना है, 9 बार। सोने के टाइम पर 9 बार आपको बोलना है। आप खुद देखेंगे 3 महीने में, आपको बता रही हूँ, 3 महीने के अंदर अंदर अगर रेगुलर आप ये वाली चीज करते हो, डेली करते हो, बिना एक दिन भी मिस करे, आप डेली ये चीज करोगे, 3 महीने के अंदर आप मुझे खुद मैसेज करके बताना। आप चैट बॉक्स में, आप अपने जिस भी ग्रुप में हो वहाँ पे आप बस खाली डाल दीजिएगा कि यस 3 महीने बाद मुझे ये रिजल्ट मिला है, ठीक है। 3 महीने बाद आपको वही रिजल्ट मिलेगा जिसको, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। आप जो भी विश मांगोगे ना, वो आपको पूरी होती हुई नजर आएगी, ठीक है। बट उसके लिए ये आपको मैंने ये चीज बताई है अध्यात्म से रिलेटेड, मतलब कि एक भगवान जी से अगर आप प्रे करना चाहते हो तो ये बिल्कुल बेस्ट टाइम होता है और बेस्ट काउंटिंग होती है जिसमें आप कर सकते हैं।
ठीक है। और बहुत सारे जो लोग वो करते हैं ना, नंबरिंग करते हैं, या बहुत लोग कार्ड्स निकालते हैं लोगों के, वो लोग इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, और उनकी चीज़ मैंने अभी आपको बता दी, ठीक है। इसके अलावा एक मंत्र भी होता है जो कि मैं आप लोगों को ऐसे तो नहीं बता सकती, मैं आप लोगों को ना उसका फोटो खींच करके मैं आप लोगों को दे दूंगी या लिख करके दे दूंगी, ठीक है। आप अपने अपलाइन से ले लीजिएगा, ठीक है। तो सीनियर्स को मैं दे दूंगी उस मंत्र को। आपको जब भी आप पूजा करते हो सुबह और शाम, उस मंत्र को आपको 9 बार बोलना है, यानी कि 9 बार बोलना है। अगर आप 9 बार बोल सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बोल सकते हैं तो 6 बार बोलो, 6 बार भी नहीं बोल सकते तो 3 बार बोलो। कई बार ऐसा होता है मेरे साथ भी कि बहुत ज्यादा काम है या कुछ है, बच्चे रो रहे हैं या कुछ भी है, तो मैं 3 बार किसी भी चीज को बोल देती हूँ। एंड उसकी अगर मेरे पास ज्यादा टाइम है तो मैं उस चीज को 108 बार बोलती हूँ। 108 बार पता है क्यों बोलती हूँ? आप लोग अगर काउंट करके बता सकते हो तो मुझे बताओ, 8 और 1 कितना होता है? 8 और 1 कितना होता है? 8 और 1 कितना होता है, जल्दी बताओ। आप लोगों को ये बोर्ड नजर आ रहा है? बोर्ड नजर आ रहा है? अब आप लोगों से मैं जो जो पूछूंगी ना, फटाफट फटाफट आंसर करना, ठीक है। बताओ। 108, यही बोला जाता है ना कि 108 माला कीजिए। कोई भी माला, कोई भी कुछ भी कर रहे हैं तो 108 कीजिए, बोला जाता है ना। अब 0 की मान्यता नहीं होती, इसलिए हम 8 + 1 कितना हो गया? 9। कितना हो गया? 9, है ना। तो ये क्या है? ये हमारी सारी विश को पूरी कर सकता है, ये वो लकी नंबर है। और लकीली मेरा जो नंबरिंग नंबर है, जो मेरी कुंडली का नंबरिंग नंबर है, वो भी यही है, ठीक है। अब आप लोग मुझे आंसर करके बताना कि त्रिदेव कितने होते हैं। बोलते हैं ना त्रिदेव है, त्रिदेव कितने होते हैं? नीतू गुप्ता जी ने बोला है 3, अंबिका जी भी कह रहे हैं 3, वेरी गुड। तो 3 होते हैं त्रिदेव। और त्रिदेवियां कितनी होती हैं? वो भी होती हैं 3, ठीक है। और इन दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए तो कितना बनता है? 6 बनता है, यस। तो ये नंबरिंग जो है ये अभी की नहीं है, ये बहुत पहले की है जी। तो ये नंबरिंग अभी की नहीं है, ये बहुत पहले की है। पहले से ही इन सब चीजों को बना करके सेट किया गया है, जो कि हमें नहीं पता है। नॉर्मली क्या होता है ना, काफी लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हर तरीके से मेहनत करते हैं, पर उनका ना रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, नॉर्मली अपने हाथों से मेहनत कर रहे हैं, अपने दिमाग से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ये जो एक लक भी कोई चीज होती है, कहते हैं ना 1% लक 99% की मेहनत पे भी भारी पड़ सकता है, अगर आप उसको सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हो। अगर आप इसके साथ अपनी मेहनत को मिक्स करोगे ना, आपका रिजल्ट 100 नहीं 200% का आएगा, ठीक है। 200% आप इसको पा पाएंगे, है ना, आपको मिल पाएगा। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसको फॉलो करते टाइम कोई भी दिन आपका मिस ना हो। आपको मैंने 3 मंथ बोला है, कितना बोला है? 3 मंथ। और आज से हम लोग इसको काउंट कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि कल से मॉर्निंग से सुबह 3 बजे से हमें स्टार्ट करना है। मॉर्निंग में 3 बजे आप लिख लीजिए, मॉर्निंग में कितने बजे? 3 बजे। और दिन में हमें कब करना है? आफ्टरनून में 3 बजे। और नाइट में जब आप सोने जा रहे हो, बेड टाइम है आपका, तब आप जितने टाइम भी सो रहे हो, 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे, 1 बजे, जितने बजे भी सो रहे हो, तब आपको करना है इसको, ठीक है। और करना कितनी टाइम है? पहले करना है 3 टाइम, फिर करना है 6 टाइम, फिर करना है 9 टाइम, ठीक है। ओके, क्लियर? अब एक जो मंत्र मैं आपको बताने वाली हूँ ना, वो आप पता नहीं करना है, सिर्फ 3 बार बोलना है। या फिर अगर आपको ज्यादा करना है, आपके पास टाइम है, तो आपको 108 बार बोलना है, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज 3 बार या 108 बार बोलते हो तो उसका फॉर्मूला 369 में ही आएगा, बट आपका रिजल्ट 100% वाला आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं DKD की, यानी कि 10 का
दम की। और 10 का दम कंपनी ने हमारे कब कब रखा है, अब आप लोग खुद आंसर करोगे कि सक्सेस वाले लोग जो हैं इसको फॉलो करते हैं कि नहीं, है ना। आप मुझे बताओ लवली मैम अपना ऑर्डर कब करते हैं, कितने डेट से कितने डेट के बीच में करते हैं? लवली मैम, सुरेखा भार्गव मैम या बलविंदर मैम, सुखविंदर मैम, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, सीनियर्स जितने भी हैं, अक्षिता मैम है, जो भी हैं, कितने से कितने टाइम में अपना ऑर्डर करते हैं? 1 से 10। संजीता जी कह रहे हैं, श्रेया जी 1 से 10, 1 से 10, 1 से 5, 1 से 10, 1 से 10। आप लोग खुद चैट बॉक्स में देख सकते हो, 1 से 10 तक करते हैं, ठीक है। अब 1 से 10 तक जितने भी लोग ऑर्डर कर रहे हैं वो उनको क्या मिल रही है, लिख के बताओ, क्या मिल रही है उनको? जो लोग 1 से 10 अपना ऑर्डर कर रहे हैं उनको क्या मिल रही है? सक्सेस, राइट, सक्सेस। हमारी टीम में एक अमृता जी भी हैं जिनको हमें कभी कुछ बोलना नहीं पड़ता ऑर्डर के लिए। उन्होंने भी हमेशा अपना ऑर्डर मोस्टली 1 से 10 के बीच में किया है और कभी अपलाइन को नहीं बोलना पड़ता कि आप अपना ऑर्डर कर लो, हमेशा करते हैं। और अभी लकीली उनका लास्ट मंथ एक बाइक आया है, 65,000 की बाइक उनको एकदम फ्री मिली है 10 कदम में, है ना। तो देखो, आप किसी भी चीज को अगर विश्वास के साथ करते हो ना, भरोसा है आपको कि आपको ये मिलेगी, तो आप वहाँ पे सक्सेस हो जाओगे। लेकिन अगर आपका विश्वास ही कमजोर है, अगर आप अंदर से सोच रहे हो यार होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, है ना, पता नहीं मैम की बात सच होगी कि नहीं होगी, अगर इतना सा भी डाउट आपके दिमाग में है तो वो चीज काम नहीं करेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना, वो चीज काम नहीं करेगी। काम तभी करेगी जब आप मूर्ति के अंदर परमात्मा को देखोगे। आप अगर ये सोचोगे ना ये तो पत्थर की मूर्ति है, इसको मूर्तिकार ने बनाया है, तो वहां पे आपको ना भगवान मिलेंगे ना भगवान का आशीर्वाद। लेकिन अगर आप उसी मूर्ति को माँ समझ के या भगवान समझ करके आप मानेंगे तो आपको उसका रिजल्ट 100% मिलेगा। आपको अपनी लाइफ में अगर सक्सेस चाहिए तो आप सीनियर्स को फॉलो करो। सीनियर्स अपना ऑर्डर कब कर रहे हैं? 1 से 10 तक। मैं इस बिजनेस में जब से आई हूँ तब से लेके आज तक मेरा ऑर्डर 1 से 10 के बीच में हो जाता है ना। आज तक कोई रेयर ही एक आधा कोई चांस हुआ, कभी हुआ होगा तो मेरे को याद नहीं है कि कभी 10 से पार हुआ हो मेरा ऑर्डर, अदरवाइज मेरा ऑर्डर 1 से 10 के बीच में जाता है। और मेरा लकी नंबर 9 है, तो इस वजह से मैं अपना 9 तारीख को ही अपना ऑर्डर करती हूँ। चाहे मेरे पास इनकम 7 तारीख को हो, 8 तारीख को हो या 10 तारीख को, मैं अपना ऑर्डर हमेशा 9 तारीख को करती हूँ। लेकिन मैं बाकी सबको ये बोलना चाहूंगी कि देखो मेरा जो कुंडली का नंबर है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं 9 तारीख को करती हूँ। बट कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ सामान की जरूरत पड़ गई और सामान बाहर से लाना पड़ रहा है, तो मुझे वो बर्दाश्त नहीं होता कि कोई भी सामान जो कि मोदी केयर में मिलता है वो मैं बाहर से लूँ। इसलिए मैं कोई भी प्रोडक्ट अगर लेना है उससे पहले 9 तारीख से पहले, तो मैं या तो 3 तारीख को लेती हूँ या 6 तारीख को लेती हूँ। क्योंकि 3 तारीख जो होती है ये एक ऐसी तारीख होती है जिसमें आपके हर बिगड़े काम बन सकते हैं, और 6 तारीख एक ऐसी तारीख होती है जिसके अंदर आपको लग्जरी मिलती है। लग्जरी समझते हो? लग्जरी मतलब एक ऐसी लाइफ जिसमें कि आप धन, ऐश्वर्य, वैभव, ये सारी चीजें प्राप्त कर लेते हो, ये सब चीजें आपको मिलती है, ये लग्जरी उसको बोलते हैं। तो 6 तारीख को आपको क्या मिलती है? 6 तारीख को आपको लग्जरी मिलती है, 6 नंबर जो होता है। और मेरी जो ट्विंस बेबी हुई हैं वो भी 6 तारीख को हुई है ना। तो बहुत ही लकी है मेरे लिए वो, जब से हुई है तब से बहुत सारी चेंजेस आए हैं। हमने ये घर भी उनके होने के बाद ही लिया है ना। तो काफी चीजें हमारी लाइफ में भी चेंज हुई है। तो ये जो नंबर है ना 369, ये बहुत लकी नंबर है। और देखो एक मैम तो कह रहे हैं कि उनका बर्थडे है 3 तारीख, है ना, तो बहुत अच्छा है। और देखो मेरी लाइफ में आपको बताऊं 369 के बाद बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। उससे पहले कुछ लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स थी कि मैं सोच चुकी थी कि अब मुझे कुछ नहीं करना है। मेरे को बचपन से ही था कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ आगे जाना है। पर परिस्थितियाँ ऐसी थी जिसके कारण मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल पाया, और उस सपोर्ट ना मिलने के कारण मैं आगे कुछ कर नहीं पाई। और मैंने फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैंने छोड़ दिया कि छोड़ो, नहीं करना है अब कुछ भी, अब बस घर संभालो, बच्चे संभालो, हो गया खत्म। लेकिन वहीं पे एंट्री लेता है मेरी लाइफ में हर्षवर्धन सर की तरफ से 369। और जैसे 369 मेरी लाइफ में आता है उसके बाद मैं सबसे पहले तो लड्डू गोपाल लेकर आती हूँ। मुझे नहीं पता था उस टाइम पे कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है चेंजेस, बट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये 369 का फॉर्मूला एक्चुअल में असर करता है कि नहीं। मैं बिल्कुल हार्ट
चुकी थी, बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, ये समझो। मैंने अपनी सारी चीजें खत्म कर दी थी, क्योंकि मैं एक टाइम पे अभी 18-19 साल में 20 साल में बच्चे सोचते हैं कि मुझे लाइफ में कुछ बनना है, पर मैं 5-6 साल की थी जिस टाइम पे मम्मी पापा बताते हैं कि तब से तू ऐसा ऐसा सोचती थी, ऐसा करती थी। तो मेरे को उस टाइम से था कि मुझे खुद से कुछ करना है। बहुत छोटी सी उम्र से मैंने काम करना शुरू कर दिया था, है ना। फूलों का काम मैंने किया है, फूलों की दुकान पे मैं बैठी हूँ, और राखी की जो दुकान होती है वहाँ मैंने बार्गेनिंग करी है ना, वहाँ पर मैं बैठी हूँ, वहाँ मैंने सेल की है। मतलब ये समझिए कि मैं 7-8 साल की होंगी उस तब से लेके अभी तक मैं सेलिंग का ही काम कर रही हूँ मोस्टली ज़्यादातर, है ना। तो इस तरीके से मैंने सेलिंग का भी किया है, मैंने टैटूज भी बनाए हैं, मैंने बहुत सारे वर्क किए हैं, और मेरा सबका रीजन यही था कि मुझे लाइफ में कुछ बनना है, मुझे कुछ आगे जाना है, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। पर एक टाइम ऐसा आया जब मैंने ये सब कुछ त्याग दिया था कि मुझे नहीं करना, अब मेरे बस की नहीं है, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। बट वहीं पे एंट्री लेता है 369। थोड़ी देर निम्बल वेट करे, वॉइस आ जाएगी। आवाज आ रही है अभी? यस मैम, क्लियर है। हाँ, अब डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ओके, तो ये जो 369 मेरी लाइफ में वापस आया, उसके बाद मैं सबसे पहले लड्डू गोपाल लाई, राधा रानी लाई, और उसके बाद जब राधा रानी और लड्डू गोपाल मेरे पास आए, उसके कुछ ही टाइम बाद मुझे एक कॉल आया ओरीफ्लेम से, और ओरीफ्लेम वाली ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया, सब कुछ था, लेकिन मैंने इसलिए ज्वाइन नहीं किया क्योंकि वहाँ पे मुझे वो रजिस्ट्रेशन का कुछ पैसा देने के लिए बोल रही थी। फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं छोड़ना, कुछ नहीं है, क्या है ना। फिर मैंने वहाँ पे भी छोड़ दिया। फिर मेरे पास आया यहाँ पर मेरे मोदी केयर से अपलाइन का फोन। उन्होंने मुझे डायरेक्टली 3 बजे की मीटिंग में भेज दिया, जहाँ बैठी थी लवली मैम। और आप सबको पता है, अगर लवली मैम किसी को समझाने पे आ जाए तो वो तो फिर समझेगा ही समझेगा, है ना। मैंने उनकी पूरी मीटिंग एंड तक देखी, 4:25 या ऐसे कुछ मेरे को याद है, इतने टाइम पे मीटिंग खत्म हुई थी। और विद इन 5 मिनट मैंने अपना आधार कार्ड का फोटो मैम को सेंड कर दिया था, और उसके बाद मेरे पास पेमेंट नहीं आ पा रहा था, पेमेंट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि मैं तो कुछ काम करती नहीं थी, हस्बैंड से मांगना था, है ना। तो उनके पास पेमेंट का कुछ ऑप्शन नहीं था उस टाइम पे, तो इसलिए मैंने 2 दिन लगाए, लेकिन मैंने अपना ऑर्डर डन किया। और मेरे अप्लायंस अभी यहाँ पर हैं भी, आपको बता भी सकते हैं कि यहाँ पे ज्वाइन होने के तुरंत ही कुछ ही टाइम बाद मैंने रेगुलर मीटिंग्स ली हैं। आजकल लोग कहते हैं ना, ज्वाइन होने के बाद मैम मीटिंग लेने का टाइम नहीं है। मैंने सुबह 11 बजे की मीटिंग लेना, फिर 1 बजे की मीटिंग लेना, फिर उसके बाद पहले 2-2:30 बजे की मीटिंग होती थी, वो मीटिंग लेना, फिर 3 बजे की मीटिंग लेना। अपनी पर्सनल मीटिंग भी मैं लिया करती थी स्टार्टिंग से, 3 बजे की मीटिंग लेना, फिर उसके बाद अपने ये जो 5:30 बजे की शाम की मीटिंग होती है वो लेना, फिर उसके बाद रात को 9 बजे अक्षय दत्ता मैम की मीटिंग लेना। और आपको इसी मीटिंग से एक और चीज बताऊं कि लवली मैम आज सक्सेस है। उनका मीटिंग का टाइम कितना है? मीटिंग का टाइम कितना है? लवली मैम आज सक्सेस है ना? 3 बजे, है ना। और अब मुझे बताओ, अक्षय दत्ता मैम नाइट में कितने बजे मीटिंग रखते हैं? अक्षय दत्ता मैम कितने बजे मीटिंग रखते हैं नाइट में? 9 बजे, है ना। तो ये जो नंबर है ना, इसको हल्के में मत लो, ये बहुत ही यूजफुल नंबर है, इसको फॉलो करो, ठीक है। आप डेली कॉलिंग करो, आप 18 कॉलिंग करो, 18 को अगर आप करोगे ना, माइनस करोगे जैसे, तो वो 9 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को करोगे तो, अलग करोगे तो, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपनी कॉलिंग भी करो। मैं तो कॉलिंग ऐसे ही करती हूँ, जैसे कि अगर मुझे 3 का करना है तो 3 को मैं 27 ऐसे करके, मतलब उसको उस हिसाब से करती हूँ कि जोड़ घटा जमा करके टोटल करके मेरे पास 9, 6 या 3 ही आए, है ना। तो इस तरीके से आप कीजिए। आप अगर इस तरीके से बिजनेस को फॉलो करेंगे, आप या तो 30 कॉलिंग कीजिए या आप 18 कॉलिंग कीजिए दिन की, है ना। हर मेंबर को 3 बजे की मीटिंग में भेजो। अब जैसे कि हमारी नई मीटिंग स्टार्ट हुई है 3 बजे, इसमें भी अगर आप अपने मेंबर को भेजते हैं तो रिजल्ट आपको 100% मिलेगा, और बहुत बढ़िया तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मेहनत तो करनी ही करनी है, साथ साथ में आपको परमात्मा का भी ध्यान करना है, और उनसे हर वक्त बोलते रहना है कि भगवान जी आप ही कर सकते हो, मैं अगर अपनी मदद खुद कर सकती तो मैं अब तक कर चुकी
होती, लेकिन मैं अपनी मदद खुद नहीं कर सकती ना, तो आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये संसार आपने बनाया है, मुझे आपने बनाया है, ये जिंदगी आपने दी है, और इस जिंदगी को बेहतर भी आप ही बनाओगे। मुझे अगर कोई सपना आपने दिखाया है कि मैं 1 लाख रुपए की सैलरी लेना चाहती हूँ मोदी केयर बिजनेस से, तो इस सपने को भी आप ही को पूरा करके देना पड़ेगा। मैं तो मेहनत कर सकती हूँ, मेरी मेहनत का जो एक रिजल्ट है, एक पॉजिटिव रिजल्ट है, वो आपको देना पड़ेगा। मैं हमेशा कॉलिंग करते टाइम मैं कभी ये नहीं सोचती कि मेरे को ये बंदा हाँ बोलेगा कि ना बोलेगा। कॉलिंग उठाने से पहले, उसका फोन उठाने से पहले मैं अपने मन में बोल देती हूँ, मैं तो प्लान समझा रही हूँ, हाँ बुलवाना आपका काम है। और मेरे अपलाइन से आप पूछ भी सकते हो अभी कि मैं जब स्टार्टिंग में कॉलिंग करती थी तो मैंने 1 हफ्ता या ऐसा टाइम लिया होगा कॉलिंग सीखने के लिए, बिजनेस सीखने के लिए, और उसके बाद जब मैंने कॉलिंग करना स्टार्ट किया था तो मैं दिन की 2-2 आइडिया, डेली की 2-2 3-3 आइडिया लेकर आती थी, डेली आइडिया लेकर आती थी। बट उसमें उस टाइम पे क्या हो रहा था, मुझे ऑर्डर लगाना नहीं आता था, मैं नई नई थी ना उस टाइम, मुझे पता ही नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग का एंड नहीं पता था, मुझे ऑर्डर लगाना नहीं आता था। तो कुछ टाइम तक तो मैंने ये किया, आइडिया ली, फिर मेरे को लगा यार मैं काम बढ़िया कर रही हूँ, मेंबर इतने बढ़िया तरीके से लेकर आ रही हूँ, समझा इतना बढ़िया रही हूँ, आईडी भी आ रही है मेरे पास, तो ऑर्डर क्यों नहीं लग रहा। फिर उसके बाद मेरे को समझ में आया कि मुझे प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है। मैंने डेली प्रोडक्ट की नॉलेज लेना स्टार्ट कर दिया। एक सुखविंदर मैम की ऑडियो आई थी कि डेली नाइट में एक प्रोडक्ट की नॉलेज लेकर मैं सोती हूँ, ऐसा उन्होंने मुझे कुछ बोला था मैसेज, मुझे यहाँ तक याद है। एक शायद टी ट्री ऑयल के लिए बात हो रही थी उस टाइम पे, तब उन्होंने मुझे एक लाइन बोली थी कि मैं रोज डेली रात को ना एक प्रोडक्ट की नॉलेज लेके सोती हूँ। एक वही बात मैंने अपने दिमाग में बांध ली, डेली मैंने प्रोडक्ट की नॉलेज लेना शुरू कर दिया। और आज मैं क्या करती हूँ, अभी मैं क्या करती हूँ कि जब भी कॉलिंग पे बात करती हूँ ना, तो एंडिंग में 3 बजे की मीटिंग की तरह ही, नॉर्मली तो मैं नहीं करके दिखाती डेमो, लेकिन बोल के बता देती हूँ। जैसे कि मैं आप लोग को एक डेमो करके बताती हूँ। जैसे मैं कॉल पे बोलती हूँ, मैम देखो अगर आप यहाँ की चाय पत्ती लेते हो तो बाहर की चाय पत्ती में और यहाँ की चाय पत्ती में ये डिफरेंस है कि अगर आप बाहर की चाय पत्ती लेते हो तो आपको नींद ज्यादा आएगी, नींद नहीं आएगी, आपकी नींद उड़ जाएगी, आपको एसिडिटी होगी, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको सर में दर्द हो सकता है ना। तो इतनी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें रसायन होता है जो कि चाय पत्ती को और ज्यादा काला बनाता है और आपको नुकसान करता है, आपकी बॉडी को नुकसान करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ की चाय पत्ती पीते हो, यहाँ की चाय पत्ती आप यूज करते हो, तो आपको ना तो नींद की कोई प्रॉब्लम होगी, ना आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई रसायन यूज ही नहीं होता है। यहाँ पे अगर कोई चाय पत्ती आप यूज करते हो तो वो एकदम नेचुरल तरीके से बनाई जाती है। और मैं खुद पर्सनली आपको बताऊं कि मैं खुद दिन में 15 कप चाय पीती हूँ, है ना। मुझे हर थोड़ी देर में चाय चाहिए होती है। अब जैसे इस मीटिंग में बैठने से पहले मैंने चाय पी है, अब मुझे उसके मीटिंग खत्म होने के बाद तुरंत चाय चाहिए होगी, है ना। तो मुझे चाय बहुत पसंद है और मेरे को इसके बाद भी चाय चाहिए, है ना। तो मैं पूरा दिन 15 कप चाय पीती हूँ, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप बाहर मार्केट की अगर चाय पी रहे हो तो वो चाय आप रेगुलर 15 कप पी सकते हो डेली? वो बोलेंगे नहीं नहीं मैम इतना ज्यादा तो नहीं, 2 कप 3 कप बस खाली हो गया। तो मैं कहती हूँ देखो 2 कप 3 कप पी के भी आप कह रहे हो कि उसमें एसिडिटी हो जाती है, लेकिन मैं यहाँ 15 कप पी के भी कह रही हूँ कि यहाँ पे ना कोई एसिडिटी होती है ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो आप मुझे बताओ आपका प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा है क्या मेरा? आप बाहर से लाइजोल लेकर आते हो, लाइजोल में क्या कर रहे हो आप, एक ढक्कन भर के डाल रहे हो, और अगर मैंने आपको उसका डेमो दिखा दिया ना लाइव, तो आप बोलोगे ये खाली पीला पानी है, एक पिंक कलर का पानी है, ये कुछ भी नहीं है ये, है ना। और यहाँ का आप अगर लेते हो तो देखो प्राइस में भी सेम है, बाहर वाला भी यही 130-140 रुपए का आता है, यहाँ पे भी आपको 130 रुपए का मिल जाएगा। तो प्राइस का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, सेम पड़ रहा है। अब बात आती है यूज के ऊपर, क्वांटिटी आप इतनी सारी ले रहे हो, 1 महीना खत्म होता नहीं है, उससे पहले आप लाइजोल खत्म कर देते हो। यहाँ वाला जो है वो आपको 3 से 4 महीने आराम से चल जाता है। सिल्वर जो हमारा स्टेरी क्लीन है, उसको आपको सिर्फ 6 से 7 बूंद आधी बाल्टी में डालनी होती है और आपका पूरा घर क्लीन हो जाता है। और एक बार मैंने आपको उसका डेमो दिखा दिया ना, आप बोलोगे कि मैम ये तो एकदम चमत्कार है। तो उनको फोन पे ही मैं इतनी चीजें समझा देती हूँ ना कि उसके बाद उनको भरोसा हो जाता है प्रोडक्ट को लेकर के, तो उनके ऑर्डर भी लग जाते हैं और काम भी हो जाता है। तो देखो अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करके काम करोगे ना, आप प्रैक्टिकली भी अपने आप को नॉलेजेबल बनाओ। मेरे कहने का मतलब ये है 369 मैंने बताया है, लेकिन 369 को फॉलो करते करते आपको अपनी नॉलेज पे भी काम करना है, आपको अपने एफर्ट पे भी काम करना है, और आपको बहाने नहीं बनाने हैं किसी भी तरह के, ठीक है। अगर आप किसी भी तरह के बहाने बना रहे हो, इसका मतलब आप अपने काम से, अपनी सक्सेस से दूर जाना चाह रहे हो। अगर कोई आपको कहे कि अगले पड़ाव पे आपको सक्सेस मिलने वाली है, तो आप क्या बोलोगे? मेरे बच्चे सो रहे हैं, या मेरे बच्चे रो रहे हैं, या मेरे को खाना बनाना है, या मेरे को बाहर जाना है, या मुझे बाजार जाना है, ऐसा बोलोगे? अगर कोई आपको बोले अगले स्टेप पे सक्सेस है, तो आप ऐसा कोई बहाना
लगाओगे? नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट स्टेप पर सक्सेस है। बट मैं आपको बता दूं, मोदी केयर अगर आपने ज्वाइन किया है ना, मैं हर किसी को ये वाली बात बोलती हूँ, मोदी केयर में ज्वाइन तो हर कोई हो जाता है, पर टिकता वही है जिसकी किस्मत में धन लक्ष्मी हो। और धन लक्ष्मी उसी की किस्मत में होती है जो मोदी केयर को लगातार मन से और पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से करता है। ठीक है, आप किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में हो, आपको मोदी केयर को ऐसे करना है कि ये मेरी एक आत्मा है। एक आत्मा होती है ना, अपनी आत्मा को आप अपने आप से अलग नहीं कर सकते। अगर आत्मा को अलग करोगे तो हम निकल लेंगे ऊपर, है ना। तो आपको अपनी आत्मा को अलग नहीं करना है, आपको अपनी आत्मा बना करके मोदी केयर को करना है। आप अब जैसे मैं खाना बनाती हूँ तब भी मेरा फोन ऐसे लीड जो है ना मेरी, ये मेरी ऐसे कान में लगी रहती है, मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। इनफैक्ट मैं हर जगह पे, कहीं पे भी मैं कुछ भी काम कर रही हूँ, घर का कोई भी काम कर रही हूँ, बच्चों को सुला रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, खाना बना रही हूँ, खाना खा रही हूँ, मैं वॉशरूम में भी हूँ ना, तब भी मैं अपना मोबाइल लेकर जाती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे गुस्सा करते हैं कि मोबाइल वॉशरूम में मत लेके जाया करो, कभी किसी दिन गिर गुरा गया तो टूट टाट जाएगा, पानी वानी गिर जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो मैंने क्या है ना, मैंने मोबाइल ही ऐसा ले लिया जिसके ऊपर पानी गिरेगा तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी, वो पानी की बाल्टी में भी डाल दूंगी तब भी खराब नहीं होगा। मैंने मोबाइल ही ऐसा ले लिया है ना। तो मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकती, मैं अपनी परिस्थिति को चेंज कर दूंगी। मेरे लिए मेरा बिजनेस मेरी जान है, मेरी आत्मा है, और अपनी आत्मा से दूर होना मेरे लिए मतलब मर जाना है एक तरीके से। तो मैं यही बोलूंगी, आप अपने ऑर्डर जो है वो 3, 6 या 9 को लगाइएगा, और कोशिश ये कीजिएगा कि आज मेरे ख्याल 3 ही तारीख है शायद, वाओ, लकी डे है आज, है ना। तो देखो आज अपना ऑर्डर आप लोग कर सकते हैं। आज का दिन आप लोगों के लिए बहुत लकी है। आज ये जो कहते हैं ना 3 बिगाड़े काम बिगाड़े, मैं आपको बता दूं 3 जो होता है ना नंबर, ये आपके बिगड़े हुए कामों को सीधा करने के लिए होता है। आपके जितने भी बिगड़े हुए काम होंगे ना वो सीधे हो जाएंगे 3 तारीख को, है ना। तो 3 तारीख को आप अपना ऑर्डर आराम से लगा सकते हो। 3 को लगाओ, 6 को लगाओ, 9 को लगाओ, लेकिन मैं यही बोलूंगी कि जितना जल्दी हो सकता है अपना ऑर्डर पे मेंटेन करो, ताकि आपके डाउनलाइन का ऑर्डर आप टाइम से मेंटेन करा सको। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारा खुद का ऑर्डर मेंटेन नहीं है और हम डाउनलाइन को बोल रहे हैं भैया ऑर्डर लगा लो, ऑर्डर लगा लो, ऑर्डर लगा लो, तो वो करेगा नहीं ना। पहले आप अपने आप को तो चेंज करो ना, उसके बाद तो डाउनलाइन को करोगे, है कि नहीं। कहने का मतलब आज की मीटिंग से मैंने आपको यही बताया है, 369 को फॉलो करो, अपनी सक्सेस पाओ, और साथ ही साथ अपने एफर्ट को भी लगाते जाओ। ठीक है, आपको नॉलेज लेनी है बिजनेस की, आपको नॉलेज लेनी है प्रोडक्ट की, आपको प्रोस्पेक्टिंग अपनी नई तरीके से करनी है। आपको अगर कोई भी मीटिंग दी जा रही है, कोई नॉलेज दी जा रही है, तो उसको बढ़िया तरीके से करना है आपको। ठीक है, इतना बढ़िया तरीके से करो कि आपके अपलाइन भी बोले कि यार आपने जिस तरीके से किया ना, वैसे ना मैं भी नहीं कर पाती, ऐसा आपकी अपलाइन आपको बोले। ठीक, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू वाओ, सो मच मनीषा जी, ग्रेट ओवर टू यू। ग्रेट ग्रेट, नाइस आपका। सुपर सुपर, शानदार, जबरदस्त। 369 पावर ऑफ मोदी केयर, 369 फॉलो करिए आप सभी लोग। 369 को, अपने बिजनेस को बिल्ड करिए, अपने बिजनेस की ग्रोथ को देखिए, अपने सपनों को फुलफिल करिए आप चिराग कम्युनिटी के साथ में। जैसा कि अभी बताया मैम ने कि 1 से 10 तारीख हमारा पावर ऑफ 50 का डेट है, तो डेफिनेटली मैं चाहूंगी यहाँ जितने भी मेंबर अभी यहाँ पे हैं उन मैम सभी से बोलूंगी कि आप, जी, मनीषा मैम एक सेकेंड, एक लाइन और रह गई ओ, थी, अभी ओके आपने ओके, मुझे याद ओ दिला अच्छा, दिया। एक आपने मुझे याद दिला दिया। 1 से 10 तारीख आपके पास है, और ये पावर ऑफ 50 चल रहा है। क्या चल रहा है? पावर ऑफ 50 चल रहा है। पर आपको ऑर्डर कितने का लगाना है वो तो मैंने बताया ही नहीं। कई लोग ऑर्डर 60 लगाएंगे टीवी, 37 रुपए का, कई लोग ऑर्डर लगाएंगे 27 पीवी का, कई लोग लगाएंगे ऑर्डर 57 पीवी का, है ना। आपको अपना ऑर्डर लगाना है 60 पीवी का, या फिर 90 पीवी का, या 100 पीवी का। ठीक है, आपको अपना ऑर्डर ऐसे भी लगा सकते हो, 60 पीवी पहले कर लो फिर 60 पीवी कर लो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। और अगर आप ऐसे करते हो कि सीधा 90 पीवी का ऑर्डर लगा रहे हो, तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो 90 पीवी, 60 पीवी, कितना? 90 पीवी, 60 पीवी। चैट बॉक्स में बताओ, मीटिंग हो रही है चैट बाद बॉक्स में में। बताओ अगर मेरी आवाज आ रही है तो। कितना पीवी करना है हमें? 90 पीवी, 60 पीवी, कितना करना है? वेरी गुड पुष्पा जी, 90 पीवी, 60 पीवी, 90 पीवी, 60 पीवी, है ना। एक मेंबर ने लिखा है यहाँ पे 30 पीवी। तो मैं आपको एक बात बताऊं, 30 पीवी आप उस कंडीशन में कीजिएगा जिस कंडीशन में आपको बिल्कुल लग रहा है कि भैया मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी, कुछ भी हो जाए। पर मैं आपको बता दूं, लग्जरियस जो है ना, लग्जरी मैंने बताया था ना, लग्जरी किस नंबर पे आती है? 6 नंबर पे आती है। तो आपको किसको फॉलो करना है? 6 को फॉलो करना है।
9 नंबर क्या है? 9 नंबर आपके भाग्यांक का नंबर होता है, भाग्य को उदय करता है ना? आपके भाग्य को अगर उदय करने वाला है तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट है, उससे सारे काम हो जाएंगे आपके, मोदी के भी हो जाएंगे, इधर के भी हो जाएंगे, इधर उधर के भी हो जाएंगे, सारे काम हो जाएंगे। तो 90 पीवी बेस्ट है, ठीक है। और अगर 90 पीवी नहीं कर सकते तो 6 तो जरूर करो, क्योंकि जब लग्जरी आएगी ना तो काम तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो अपना पीवी कितना करना है? 60 या 90। अगर आप खुद से नहीं कर सकते, अपने आस पड़ोस से ऑर्डर लेके करवा सकते हो। मैं भी कराती हूँ भाई, मैं इतना बिजी रहती हूँ, फिर भी मैं अपने आसपास से ऑर्डर कर कुरा के कैसे तैसे भी मेंटेन करके अपना जो ऑर्डर है वो 60 से प्लस का लगाती हूँ, यानी कि 90 पीवी के आसपास का। वैसे तो मेरे को 100 की जरूरत होती है ना, पर मैं अपना एक ऑर्डर ऐसा लगाती हूँ जिसमें 90 आए, क्योंकि 9 मेरा भाग्यांक भी है और 9 से सारे काम भी बन जाते हैं, है ना। हाँ, 50 मत करना, 50 नहीं, 40 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, आपको 60 या 90, 60 या 90, 60 या 90, बस ये बात मेरी याद रखना। 3 महीने फॉलो कर लो जो मैंने आज बताया, 3 महीने फॉलो कर लो, उसके बाद मुझे बताना कि आपकी सक्सेस कहाँ है और आप कहाँ हो, ठीक है। ओके, ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर अमेजिंग सेशन। बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से आपने मेंबर्स के माइंड को सेट किया। आई थिंक यहाँ ना जितने भी मेंबर बैठे हैं ना, वो आज से अभी से 369 को फॉलो करेंगे। साथ में यहाँ 10 का हमारा जो पावर ऑफ 50 आया हुआ है अभी अगस्त मंथ का, बहुत ही शानदार जबरदस्त पैसों की बारिश होने वाली है अगस्त मंथ में। अगर आपने अपने बिजनेस को समझ लिया, अपना गोल सेट कर लिया, तो पैसा ही पैसा है, चारों तरफ पैसा है। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले क्या करना है, पावर ऑफ 50 में पार्टिसिपेट करना है। जैसा कि मैम ने बताया है 60 और 90 का को फॉलो करना है आपको। तो डेफिनेटली आप कोशिश करिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है, आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा है, तो आप बाहर से ऑर्डर कलेक्ट करिए, क्योंकि हमारे जो मोदी केयर के प्रोडक्ट है ना, वो बहुत ही शानदार है, अमेजिंग है। एक एक प्रोडक्ट भी आप 4 लोगों को रिकमेंड करोगे ना, तो आराम से 60 पीवी हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश करिए, अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पे ले जाइए। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा? आपने आज यहाँ क्या सीखा, और क्या आप इस सेशन से अपने सपनों को और भी ज्यादा ऊंचाई पे ले जा सकते हैं? क्या आप इस सेशन में बहुत ज्यादा नॉलेज गेन किए हैं? तो डेफिनेटली आप अपना रिव्यू देना अपने ग्रुप में बिल्कुल ना भूलें। और अभी मैं सेशन को एंड करूंगी, क्योंकि अभी 3 बजे का सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, और बहुत अच्छा लगा, लास्ट तक आप लोग बने रहे। आप लोग अपना रिव्यू देना ना भूलें। थैंक यू सो मच। और आप लोगों को लास्ट में बता दूं कि मैं भी एक 100% यूजर हूँ, और मैं एक बहुत ही लॉयल कस्टमर हूँ। जब से मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया है तो मैं लॉयल ही हूँ, और आज भी लॉयल हूँ। और जैसा कि मैम ने कहा 60 और 100, तो मैं उसी के साथ में ही काम करती हूँ, और आज यहाँ पे ग्रोथ ले रही हूँ, अच्छी इनकम ले रही हूँ। तो फर्स्ट यहाँ पे पावर ऑफ 50 में, जैसे बहुत सारे मेंबर न्यू थे, उन्हें नहीं पता होगा कि पावर ऑफ 50 में आने से क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो पावर ऑफ 50 में अगर आप आते हो तो फर्स्ट विनर को 1 लाख का कैश रिवॉर्ड मिलेगा, और अगले नेक्स्ट जो 5 विनर है उनको 50,000 का कैश रिवॉर्ड मिलेगा, और नेक्स्ट जो 10 विनर रहेंगे उनको 25,000 का कैश रिवॉर्ड मिलेगा। तो कौन नहीं चाहेगा इतने पैसे लेना? तो अगर आप लोग चाहते हैं, अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप सभी लोग इसमें आप लोग पार्टिसिपेट करें, अपने अपलाइन से कांटेक्ट करें और फटाफट से अपने ऑर्डर डन करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, लास्ट तक बने रहने के लिए। अपना रिव्यू देना ना भूलें।